अभी आपके सामने कि रोचक राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति करें। कल 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, न भद्रा है, न कुछ नहीं है। तो पूरे उत्साहपूर्वक दिन भर में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों के हाथों पे कलाई पर राखियाँ बांधेगी और सर्व मंगल की कामना करेगी। अब इसी के साथ कल रात्रि को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। 12:05 से लगेगा और वो है आंशिक चंद्र ग्रहण है। भारत में तो दिखेगा नहीं, अतः चंद्र ग्रहण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु राज्यों पर तो प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति पर ना पड़े, किंतु देश के राज्यों पर पड़ेगा और उसके अशुभ संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तिब्बत में 2000 फीट का ग्लेशियर टूट पड़ा, नेपाल में जल प्रलय हो रहा, और वहीं जो पानी आ रहा है ना कोसी और जो बाद में गंडक के रूप में, तो बिहार में भी जल प्रलय के दर्शन हो रहे हैं। जो हो ही रहा है ना, अब क्या किया जाए। प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो प्रकृति चाहती है वही होगा। मैं एक मजेदार बात बता दूं कि भारत सरकार को चीन को भी एक संकेत देना था कि इस प्रकार का ये हो गया, तो कैसे होगा। भारत सरकार ने अभी तक कोई चीन को संकेत नहीं दिया और ना कुछ नोटिस दिया। खैर, जो भी अभी आंतरिक मामला है, हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ मोदी सरकार का मंत्रिमंडल बदलने का बहुत नाटक चल रहा था, बड़ा क्रम चल रहा था कि ये होगा वो होगा, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सितंबर माह में ही कुछ नाटक होगा। अब देखते हैं क्या नाटक होता है, कौन कौन मंत्री हटाए जाते हैं। गडकरी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, राजनाथ भी हटने वाले हैं, पीयूष गोयल भी हटेंगे, और भी न जाने कितने हो। ऐसा मतलब 19 मंत्रियों पर गाज गिरने वाली, और कुछ नए चेहरे भी आएंगे। अब जो भी हो, अपन कुछ कह भी नहीं सकते इस मामले में। अब भाजपा के जो सांसद भी बगावत पर उतारू हो गए। गडकरी समर्थक लगभग 35 भाजपा सांसद है ना, वो मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है भैया, अब जो भी होगा वो तो सब होगा ही। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि जो नाजी सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का जो नाटक किया है ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे, महिला बिल तो पहले ही 2023 में ही पास हो चुका है और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया, तो फिर उस बिल को लाने की क्या जरूरत है। वो तो हो गया जो स्वीकृत संसद ने कर दिया, मगर राजनीति है। और ये सारा क्या है, परिसीमन बिल को पास करवाने के लिए सारा नाटक खेला जा रहा है, परंतु अभी परिसीमन की जरूरत ही नहीं है। अभी जो महत्वपूर्ण काम जनगणना का है, पहले जनगणना को पूरा करवा लो, उसके बाद में जो भी नई संसद हो, जो भी वहाँ स्थिति बने, नई सरकार हो, जो हो, वो परिसीमन के मामले में बात करेगी। तो विशेष सत्र का भी कोई औचित्य नहीं है। अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा खूब हो रही है। अब देखते हैं क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्या यदि डॉक्टर मोहन भागवत अमित शाह के चरणदास बन के रहे ना, तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, ये बात तय है। अब देखते हैं क्या होता है, तो अब किस प्रकार से क्या होगा। अब 2 नाम और चर्चा में है कि एक तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे आगे चल रहा है कि भैया इनको हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का ताज मिल जाए। और
एक नाम और है, वो शायद दबता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। अब भाजपा संसदीय बोर्ड में भी परिवर्तन होने वाला, संगठन में तो परिवर्तन कर ही दिया, अब भाजपा संसदीय बोर्ड में भी परिवर्तन की लहर चले। यहाँ पर अब भाजपा में है ना, अमित शाह के जितने भी समर्थक हैं उनको काटा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, और ये सारी प्रक्रिया किस्तों में जारी है। अब तो अमित शाह का खुद का विभाग बदलने का हो गया, उनको तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये भी तय हो गया। अब क्या किया जाए, अब इसका भी कोई देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर अमित शाह को त्याग पत्र तो देना पड़ेगा, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और पुलिस ने भी कह दिया है कि हाँ, अमित शाह के कहने पर ही बल प्रयोग हुआ था, अब इससे बड़ा साक्ष्य और इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, अतः अमित शाह को तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अब भाजपा में यादवी संघर्ष बिल्कुल चरम पर, जो देखो वो बगावत पे उतारू है, होगा जो भी होगा, देखा जाएगा क्या परिणाम आएगा। अब आइए आप यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात बताते हैं कि भारत है ना, राजनीतिक दलों का दलदल बन चुका है। यहाँ रोजाना नए 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 दलों का अस्तित्व हो जाता है। अभी आपने एक नया सुना होगा कि बिहार में कुत्ता जनता पार्टी बन गई। वो कुत्ता जनता पार्टी क्या करेगी, किसको काटेगी, अभी कहना मुश्किल है। हाँ, मगर अस्तित्व में आ गई। कुत्ते का मास्क लगाकर कुत्ता जनता पार्टी के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने एक बड़ी विचित्र बात कर दी। उन्होंने कहा भैया, जब कुत्ता जनता पार्टी बन गई तो अब यहाँ खटमल जनता पार्टी भी बना दो। खटमल जनता पार्टी का उसका भी जो चिन्ह है ना, खटमल जैसा हो जाए। और उस खटमल जनता पार्टी की सबसे पहली शर्त यह रहेगी, जो सफेद खटमल हैं, जो बिस्तरों में छिपे हैं, जो संसद में छिपे हुए हैं, वे उसके सदस्य हो सकते हैं। और शर्त यह है कि उन सफेद खटमलों को इस देश का, समाज का, व्यवस्था का और धर्म का अनेक प्रकार का रक्त पीकर सुर्ख बनना होगा, और वही रक्त को और उसी रक्त को रक्तदान भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितने खटमल जनता पार्टी के सदस्य होते हैं। एक ने तो मजाक मजाक में कह दिया कि अरे भैया, अब तो जरूरत क्या है, यूं ही भाजपा में सफेद खटमलों की भरमार है, हर प्रदेश में सफेद खटमल हैं, उनके कर रहे, सब कुछ जनता का खून पी रहा है, व्यवस्था का खून पी रहा है और सुर्ख हो गए। अब तो वे बहुत ही सुर्ख हो गए सफेद खटमल, तब इस पार्टी की जरूरत क्या है। परंतु नहीं, जो सफेद खटमलों का एक समूह है ना, वो कह रहा कि नहीं नहीं, खटमल जनता पार्टी बन के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे जितनी पार्टी बनाओ, कोई उससे फायदा नहीं और कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मोहन भागवत संकट में आ गए। अब यहाँ पर अब मोदी जी भी संकट में। 17 सितंबर तक मोदी जी को त्याग पत्र देना है, वो 76 के हो जाएंगे, नियम है 75 का। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मोदी जी 17 सितंबर के पहले त्याग पत्र देते हैं या नहीं। मगर अब जब मान लीजिए मोदी जी ने त्याग पत्र दे दिया, तो उसके बाद पीएम कौन होगा, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब मामला तो बहुत ही विचित्र हो गया। अब पीएम के लिए कितने कितने लोग आएंगे, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। जो भी है ना, ये होगा। और ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि लोकसभा ही भंग हो जाएगी, देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये और जो नाजी सरकार है वो भी भंग हो जाएगी। तो जनता भी यही चाहती है कि देश में राष्ट्रपति शासन हो, आपातकाल की घोषणा हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाए, और केयर टेकर पीएम भी सेना के जो